दोस्तों कोरोना का फर्स्ट वेव खत्म होते ही आ गया सेकेंड वेव। अभी सेकेंड वेव खत्म नहीं हुआ है, लोग थर्ड वेव के बारे में सोचते सोचते परेशान हो रखे हैं। हाँ दोस्तों, जैसे कि कोरोना का फर्स्ट वेव में हम लोगों को न्यूज से पता चलता था कि बहुत लोग इन्फेक्टेड हो रहे हैं, लेकिन दोस्तों जब सेकेंड वेव का बात आ गया तो कोरोना ने अपना जान पहचान में भी बहुत सारे लोगों का जान ले लिया। तो दोस्तों इसलिए हमें क्या है कि थर्ड वेव के बारे में सोचते ही डर लगता है कि ये कोरोना कितना करीब आ सकता है। हाँ दोस्तों, कि कोरोना का नाम लेते ही हमारे मन में बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, जैसे कि क्वेश्चन नंबर 1, कौन सा वैक्सीन अच्छा है। दोस्तों वैक्सीन का ऊपर मैं एक वीडियो पहले अपलोड किया हूँ, आप लोग अगर अभी तक देखे नहीं तो वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो वीडियो को जरूर देख लेना। अभी दोस्तों बात करते हैं कि कोरोना का जो डेल्टा वेरिएंट और डेल्टा प्लस वेरिएंट है वो क्या है, और कोरोना का जो थर्ड वेव कब तक इंडिया में आ जाएगा, इसका बारे में भी डिस्कस करते हैं। और दोस्तों ये भी देखते हैं कि कोरोना का जो थर्ड वेव आएगा वो कितना खतरनाक रहेगा। अगर कोरोना का एक वेरिएंट से कोई इन्फेक्टेड है तो दूसरा एक वेरिएंट से इन्फेक्टेड हो सकता है नहीं हो सकता, उसके बारे में भी आज जानेंगे। सबसे पहले जानते हैं दोस्तों कि कोरोना वायरस तो आ गया, लेकिन इसका इतना सारे वेरिएंट्स कैसे आ रहे हैं, क्यों आ रहे हैं, थोड़ा आसानी से समझने के लिए कोशिश करते हैं। जैसे कि एक मम्मी पापा का क्या है, टोटल 4 बच्चे हैं, ठीक है। आपको क्या लगता है कि 4 जो बच्चे हैं उनका बिहेवियर, कैरेक्टर और फिजिकल अपीयरेंस क्या सेम होगा? नहीं, एग्जैक्टली सेम नहीं होगा। सब में क्या है, थोड़ा वो चेंजेस दिखेगा। यहाँ पे क्या होता है दोस्तों, कोरोना वायरस में क्या रहता है, आरएनए रहता है, एमआरएनए रहता है, ठीक है। तो उसमें क्या होता है, जो म्यूटेशन होता है, ठीक है, उसका स्ट्रक्चर क्या करता है, आरएनए को कॉपी करने के लिए कोशिश करता है और सिंगल स्टैंडर्ड होता है, ठीक है। तो जब कॉपी करने के लिए कोशिश करता है तो कंप्लीटली कॉपी नहीं हो पाता, उसका एक डुप्लीकेट फॉर्म आ जाता है। तो डुप्लीकेट फॉर्म जो आ जाता है, डुप्लीकेट फॉर्म को क्या बोलते हैं, एक अलग सा वेरिएंट, ठीक है दोस्तों। जैसे कि क्या होता है, कोरोना वायरस एक होस्ट में गया, होस्ट मतलब कि इंसान का सेल में गया, ठीक है। उसमें क्या होता है, म्यूटेशन होता है। म्यूटेशन होने के बाद क्या होता है, एक अलग सा वेरिएंट आता है। ऐसे क्या होता है दोस्तों, बहुत सारे लोगों में म्यूटेशन होने के बाद बहुत सारे वेरिएंट्स आ जाते हैं, जैसे कि लाखों में वेरिएंट्स आ जाते हैं। लेकिन उसमें से क्या है, बहुत जितना भी वेरिएंट्स आते हैं सारे को सारे वेरिएंट्स खतरनाक नहीं होते हैं, और बहुत कम होते हैं जो खतरनाक होते हैं, ठीक है दोस्तों। और एक इंटरेस्टिंग बात यह है कि कोई भी वायरस का अगर वेरिएंट्स आते हैं उसका 3 प्रॉपर्टी नॉर्मली हम स्टडी करते हैं। पहला चीज इन्फेक्शियस, कितना इन्फेक्शियस है, मतलब कितना ट्रांसमिट कर रहा है, एक बंदा से दूसरे बंदे को ट्रांसमिट होने में कितना टाइम लग रहा है, या कितना चांसेस है कि एक बंदा से इन्फेक्शन और दूसरा बंदा से फैल जाए। तो नेक्स्ट आता है क्या है, सिवियरिटी। तो सिवियरिटी में क्या होता है, कितना डेडली है, मतलब कितना खतरनाक है। और थर्ड में क्या आता है दोस्तों, कि इसमें वैक्सीन का क्या इफेक्ट रहेगा, वैक्सीन इफेक्टिव रहेगा या नहीं रहेगा। तो ये सारे चीज को ध्यान में रखते हुए आज इस वीडियो में मैं बताऊंगा आपको कि थर्ड वेव में कौन सा वेरिएंट आएगा और उसमें वैक्सीन का क्या इफेक्ट रहेगा, ये सारे चीज आज डिस्कस करेंगे। तो अभी पहले देखते हैं कि कोरोना का कौन सा वेरिएंट कौन सा कंट्री में है और उस हिसाब से उसका नाम क्या है। जैसे कि कोरोना का जो वेरिएंट यूके में आया है B117, ठीक है दोस्तों, उसको क्या बोल रहे हैं, अल्फा वेरिएंट। फिर नेक्स्ट आता है साउथ अफ्रीका। तो साउथ अफ्रीका में जो है दोस्तों, उसका वेरिएंट को क्या बोलते हैं, B1351, ये है उसका साइंटिफिक नेम, और उसको WHO ने क्या नाम दिया है, बीटा वेरिएंट। तो नेक्स्ट आता है ब्राजील। ब्राजील में जो वेरिएंट मिलता है उसका साइंटिफिक नेम क्या है, P1, जिसको WHO ने एक नाम दे रखा है गामा, ठीक है दोस्तों। इंडिया में जो वेरिएंट मिला है दोस्तों उसको बोलते हैं B16172, ठीक है, उसको क्या बोलते हैं, डेल्टा वेरिएंट। और B16171 जो है इंडिया में है उसको बोलते हैं कापा। आप लोगों को भी लगता होगा कि अल्फा, बीटा, गामा, डेल्टा, कापा ये क्या है, फिजिक्स आ गया इसमें, है ना। हाँ ऐसे ही कुछ। यूके में मिला तो यूके का वेरिएंट, जैसे कि इंडिया में मिला तो इंडिया का वेरिएंट, ठीक है। जैसे कि ब्राजील में मिला तो ब्राजील का वेरिएंट। तो दोस्तों ऐसा सही नहीं है, इतना खतरनाक वायरस को किसी एक देश का साथ अटैच करके बोलना, ये मुझे तो नहीं लगता कि सही है। क्योंकि ऐसे मान लो कि म्यूटेशन जब हो रहा है तो बहुत सारे वेरिएंट आने का चांसेस है। तो कभी ऐसे भी हो जाएगा, आपका गांव का नाम का हिसाब से गांव का नाम वो वेरिएंट, ठीक है, ऐसे भी हो जाएगा। और फाइनली ऐसे होगा कि हर एक इंडिविजुअल के पास एक अलग अलग वेरिएंट मिलेंगे, ठीक है। फिर ऐसे नेमिंग होगा, जैसे कि मेरा पास जो वायरस मिलेगा उसको बोलेंगे कैपिस वेरिएंट, ठीक है। जैसे कि एक मेरा दोस्त है जीवन, उसका पास जो मिलेगा उसको बोलेंगे जीवंस वेरिएंट। दिव्य है, एक दोस्त है, उसका पास जो वेरिएंट मिलेगा उसको दिव्यस वेरिएंट बोलेंगे। और एसके है तो एसकेस वेरिएंट, ठीक है। ये सारी चीजें सही नहीं है, क्योंकि किसी का नाम को लेकर ऐसे बोलना सही नहीं है, ये गलत बात है।
तो इसलिए क्या हुआ दोस्तों, जैसे कि कोई कंट्री को लेके बोलना शुरू हो गया तो WHO ने एक नेमिंग किया, बोला कि ठीक है कोई बात नहीं, अल्फा बीटा गामा डेल्टा कापा ऐसे नेमिंग किया है। तो अभी तक हमें पता चल गया कि कौन सा कंट्री में कौन सा वेरिएंट है और उसका साइंटिफिक नेम क्या है और WHO ने क्या नाम दिया है। ये 3 चीज को हम पहले जान लिए हैं। अभी हमें ये जानना जरूरी है कि जो थर्ड वेव, जो कोरोना का जो थर्ड वेव है, कब तक इंडिया में आने के चांसेस है। दोस्तों जैसे कि सेकेंड वेव जब स्टार्टिंग हुआ था तो उस टाइम में क्या हुआ था, बहुत सारे रिसर्च हुआ था और बहुत सारे बड़े बड़े डॉक्टर्स जैसे कि एम्स का डॉक्टर और ऐसा बहुत सारे बड़े बड़े डॉक्टर ने क्या वो ओपिनियन दिए थे 3 से 4 महीने के अंदर क्या होगा, थर्ड वेव आने का चांसेस है। मतलब उनका हिसाब से अक्टूबर नवंबर तक थर्ड वेव आने का चांसेस था। तो थर्ड वेव को लेकर दोस्तों ICMR भी रिसेंटली एक मैसेज दिया है कि अगस्त लास्ट तक थर्ड वेव इंडिया में एंट्री करने का चांसेस है, जो बहुत ही इन्फेक्शियस रहेगा, मतलब कंटेजियस इन नेचर रहेगा। जैसे कि आपको भी पता है कि कोरोना जो वायरस है वो बहुत ही कंटेजियस इन नेचर है, मतलब एक बंदे से दूसरे बंदे को इन्फेक्शन बहुत जल्दी फैलता है। लेकिन थर्ड वेव में ये और भी ज्यादा स्पीड में फैलने का चांसेस है। तो अभी WHO ने क्या किया है दोस्तों, रिसर्च करके दिखाया कि कोरोना का जितना केसेस आते थे वो भी 12% ज्यादा आ रहा है। तो WHO का मानना यह है कि ये हो सकता है ड्यू टू थर्ड वेव। थर्ड वेव में क्या होगा, डेल्टा प्लस वेरिएंट आने वाला है। दोस्तों ये डेल्टा प्लस वेरिएंट जो है ये देखा गया कि इसमें वैक्सीन का असर इतना ज्यादा नहीं रहता है। ठीक है दोस्तों, अभी बात करते हैं दोस्तों, एक बंदा अगर एक वेरिएंट से इन्फेक्टेड है, क्या दूसरा एक वेरिएंट से वो इन्फेक्टेड हो सकता है? अभी रिसेंटली देखा गया आसाम में एक डॉक्टर अल्फा वेरिएंट से इन्फेक्टेड था, तो बाद में पता चला कि डेल्टा से भी वो इन्फेक्टेड है। ठीक है दोस्तों, तो एट ए टाइम दोनों वेरिएंट से भी इन्फेक्टेड होने का चांसेस है। हम सारे बहुत ज्यादा वरीड हो रहे हैं कि सेकंड वेव इतना खतरनाक रहा तो थर्ड वेव में क्या होगा, क्योंकि उसका अलग अलग सा वेरिएंट्स आ रहा है, म्यूटेशन हो रहा है ना, तो ये कितना खतरनाक रहेगा। तो दोस्तों सबसे पहले जैसे कि आपको बताया था, कोई भी वायरस का अगर वेरिएंट्स आ रहे हैं तो पहले क्या होगा, उसका ट्रांसमिशन, ठीक है, कितना इन्फेक्शियस है। सेकंड आएगा कितना डेडली है, मतलब कितना सीवियर है। थर्ड आएगा वैक्सीन का असर। उस एंगल से अगर देखा जाए तो डेल्टा प्लस वेरिएंट जो है ये ज्यादा क्या होता है, इन्फेक्शियस है, मतलब ज्यादा जल्दी फैलने का चांसेस है, बहुत सारे लोगों को फैलने का चांसेस है। तो इसका ऊपर कोई रिसर्च नहीं हुआ तो ये नहीं बता सकते कि कितना खतरनाक है। लेकिन दोस्तों अगर आप हिस्ट्री में जाओगे तो कोई भी ऐसे पैंडेमिक आया है तो उसमें क्या होता है, सेकेंड वेव सबसे ज्यादा खतरनाक रहा है, थर्ड वेव थोड़ा कम खतरनाक रहा है। तो अगर उस एंगल से देखा जाए तो हो सकता है कि थर्ड वेव इतना खतरनाक नहीं रहेगा। वैक्सीन के बारे में जैसे कि आपको पहले से बता दिया कि उतना असर नहीं रहेगा कोई भी वैक्सीन का, ठीक है। तो अभी बात करते हैं, अगर वैक्सीन का असर नहीं रहेगा तो उतना खतरनाक बीमारी से इंडिया को कैसे बचाएं, खुद को कैसे बचाएं। सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि उस इन्फेक्शन से, थर्ड वेव से हम खुद को कैसे बचाएं। जैसे कि आप लोगों को पहले से पता है, जब कोरोना पहले आया था सबको पता है क्या है, मास्क पहनना जरूरी है, ठीक है। तो मास्क आपको क्या करना है, सेकेंड वेव थर्ड वेव कोई भी वेव आ जाए तो उसके लिए आपके पास एक ही सोल्यूशन है, मास्क पहनना। तो फ्रीक्वेंट हैंड वॉशिंग, दोस्तों हाथ को बार बार धोना है, खाने से पहले जरूर धोना है, कोई अल्कोहल बेस हैंड वॉश लेके आपको हैंड वॉश करना है। थर्ड सोशल डिस्टेंसिंग। हाँ दोस्तों, जैसे कि आपको पता है अगर ऐसे इन्फेक्शन आ रहा है तो सेंट्रली लॉकडाउन किया जा रहा है। कहीं कहीं क्या हो रहा है, अगर सेंट्रली लॉकडाउन नहीं कर रहे हैं तो क्या होता है, स्टेट वाइज लॉकडाउन कर रहे हैं। अगर स्टेट वाइज भी लॉकडाउन नहीं होता है दोस्तों, ये जान आपका है तो आप खुद रिस्पॉन्सिबल हो आपके लिए। इसलिए मैं बोलूंगा कि आप खुद जितना रिस्पॉन्सिबल होगे, जितना प्रिकॉशन लोगे उतना अच्छा है आपके लिए, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट बात करते हैं वैक्सीन के बारे में। तो वैक्सीन जैसे कि आपको मैं पहले बता दिया कि थर्ड वेव में इतना इफेक्टिव नहीं रहेगा, तो आप लोग भी सोच रहे होंगे कि वैक्सीन किस लिए लें, है ना दोस्तों। ऐसा नहीं है, क्योंकि थर्ड वेव में जो डेल्टा प्लस वेरिएंट आएगा, ऐसे भी हो सकता है कि आपको क्या होगा, अल्फा बीटा गामा ये सारे वेरिएंट से आप इन्फेक्टेड हो जाओगे, फिर प्रॉब्लम होगा, ठीक है। तो आप घर में रहना, हमेशा वैक्सीन ले लेना जरूरी है, ताकि क्या होगा, आपको ये सारे इन्फेक्शन नहीं होगा। तो फिर क्या होगा, अगर आपको ये सारे इन्फेक्शन नहीं होगा, आप घर में रहोगे, हॉस्पिटल नहीं जाओगे, तो डेल्टा प्लस वेरिएंट का आपको इन्फेक्शन होने का चांसेस बहुत कम रहेगा। तो घर में रहना, सेफली रहना, ठीक है, और वैक्सीन जरूर ले लेना। तो दोस्तों फाइनली मैं ये बोलना चाहूंगा कि अगर हर एक इंडिविजुअल ये 4 पॉइंट्स को ध्यान में रखते हुए काम करेंगे तो खुद कोरोना से बच सकते हैं और इंडिया को कोरोना फ्री बना सकते हैं। तो आशा करता हूं दोस्तों मेरा ये वीडियो आप लोगों के लिए इंफॉर्मेटिव रहा होगा। थैंक यू सो मच।